हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एकेडमी क्वेश्चन में। गाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स के बारे में। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 81 इज़ अटेनुएट। अटेनुएट का जो अर्थ होता है वो होता है एक तरह से कमज़ोर करना या फिर कमज़ोर होना। ऑप्शन नंबर ए है क्लेवर। क्लेवर का जो अर्थ होता है वो होता है चतुर या फिर चालाक। ऑप्शन नंबर बी है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है फसल की कटाई करना। ऑप्शन नंबर डी है रेकमेंड। रेकमेंड का जो अर्थ होता है वो होता है सलाह देना या फिर सिफारिश करना। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर सी वीकन। वीकन का भी अर्थ क्या होता है कमज़ोर करना या फिर कमज़ोर होना। और 82 है नेक्स्ट 82 ब्रेजन। ब्रेजन का अर्थ होता है निर्लज या फिर बेशरम। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर बी सेमलेस। क्या है ऑप्शन नंबर बी सेमलेस। ऑप्शन नंबर ए पायस। पायस का अर्थ होता है पवित्र। ऑप्शन नंबर सी है हेस्टी। हेस्टी का अर्थ होता है जल्दबाजी। ऑप्शन नंबर डी है सेंसोरियस। सेंसोरियस का अर्थ होता है तीव्र या फिर कठिन। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर बी सीमलेस। 83 इज डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का जो अर्थ होता है वो होता है एक तरह से जो चीज़ अच्छी लगे, जो चीज़ मनमोहक हो, जो चीज़ लुभावनी लगे। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर सी प्लेजेंट। ऑप्शन नंबर बी है सिक। सिक का अर्थ होता है बीमार। ऑप्शन नंबर डी है ब्रेव। ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर सी प्लेजेंट। नेक्स्ट इज 84 कंजेनिटल। कंजेनिटल का जो अर्थ होता है वो होता है जन्मजात, जो चीज़ जन्म से ही हो। तो इसका जो सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर ए एग्जिस्टिंग एट बर्थ। बी ऑप्शन जो है वो है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का जो अर्थ होता है महंगा या फिर कीमती। ऑप्शन नंबर सी है यील्डिंग। यील्डिंग का जो अर्थ होता है वो होता है मानने वाला या फिर जो विनम्र हो। ऑप्शन नंबर डी है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का जो अर्थ होता है परिश्रमी या फिर मेहनती। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर ए एग्जिस्टिंग एट बर्थ। नेक्स्ट इज 85। 85 एनिमिकल। एनिमिकल का जो अर्थ होता है वो होता है विद्वेष, जिसमें द्वेष की भावना हो, जो किसी से जलता हो, ईर्ष्या की भावना हो। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर सी एंटागोनिस्टिक। ऑप्शन नंबर ए एमिटेबल। एमिटेबल का जो अर्थ होता है अनुगमनीय। ऑप्शन नंबर बी है कॉशियस। कॉशियस का अर्थ होता है सावधानीपूर्वक। ऑप्शन नंबर डी है रेक्टिफिएबल। रेक्टिफिएबल का अर्थ होता है जो चीज़ सुधारे जाने योग्य हो, जो जिसमें संशोधन किया जा सके या फिर जो चीज़ संशोधित की जा सके। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर सी एंटागोनिस्टिक। नेक्स्ट इज फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का जो अर्थ होता है वो होता है मितव्ययता। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमी। क्या है ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर बी है फुलिशनेस। फुलिशनेस का अर्थ होता है मूर्खता। ऑप्शन नंबर सी है फैशन। इसकी तो सबको पता होगा फैशन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर डी है इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन का जो अर्थ होता है वो है पूछताछ, पूछना किसी से। इंटेरोगेशन का अर्थ होता है पूछना या फिर पूछताछ। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमी। नेक्स्ट इज 87। 87 का जो अर्थ होता है एंडोलेंस। एंडोलेंस का जो अर्थ होता है वो होता है आलस। क्या होता है आलस। और एक एक जो इसी से मिलता हुआ वर्ड होता है एंडोलेंट। एंडोलेंट का जो अर्थ होता है आलसी। क्या होता है आलसी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट सिनोनिम है स्लॉथ। ऑप्शन नंबर बी है एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट का अर्थ होता है शर्मिंदगी या फिर लज्जाजनक बात हो कोई। ऑप्शन नंबर सी इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है भागीदारी या फिर सहभागीदारी, किसी चीज़ में सम्मिलित होना। ऑप्शन नंबर डी इनसफिशियंसी। इनसफिशियंसी का अर्थ होता है अपर्याप्तता। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर ए स्लॉथ। 88 इज डेल्यूज। डेल्यूज का जो अर्थ होता है वो होता है जल प्रलय या फिर बाढ़। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर डी फ्लड। ऑप्शन नंबर ए है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का अर्थ होता है आरक्षण या फिर संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी है कॉलिजन। कॉलिजन का जो अर्थ होता है टकराना। ऑप्शन नंबर सी है पॉल्यूट। पॉल्यूट का अर्थ होता है प्रदूषित। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर डी फ्लड। 89 इज क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन का जो अर्थ होता है गुप्त। क्या गुप्त या फिर रहस्यमय कोई चीज़ हो। इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर सी सीक्रेट। ऑप्शन नंबर ए है विजुअलाइज। विजुअलाइज का जो अर्थ होता है वो होता है कल्पना करना या फिर देखना।
और ऑप्शन नंबर बी है लोकेट। लोकेट का जो अर्थ होता है वो होता है स्थित होना। ऑप्शन नंबर डी है सरप्लस। सरप्लस का अर्थ होता है अत्यधिक। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर सी, सीक्रेट। नेक्स्ट इज 90। 90 कंटेंशियस। कंटेंशियस का जो अर्थ होता है वो होता है विवादपूर्ण या फिर झगड़ालू। इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्वेरलसम। सेल्फ रिस्ट्रेंट का अर्थ जो होता है वो होता है आत्मसंयमी। ऑप्शन नंबर सी है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का अर्थ होता है अनभिज्ञ, जो कुछ ना जानता हो। ऑप्शन नंबर डी है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का जो अर्थ होता है वो होता है समझ। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्वेरलसम। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।